अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम फरहान तारिकी प्रोग्राम रूहानी इलाज हकीम फरहान तारिकी के साथ हाजिर खिदमत हूँ। इस प्रोग्राम में हम आपके तिब्बी और रूहानी मसाइल के जवाब देते हैं। ये प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहला सवाल है साहब का, मेरी उम्र 39 साल है, सेहत एकदम गिरती जा रही है, वज़न मेरा 44 किलो है, हाइट 5 फुट 4 इंच है, ना मैं गुटखा खाता हूँ ना पान खाता हूँ। 3 महीने से मेरी सेहत अच्छी खासी गिर गई है, मेरा वज़न तकरीबन 16 किलो गिरा है। देखिए बेटा, बात यह है कि समटाइम्स ये होता है कि आपको अंदाज़ा ही नहीं होता, शुगर का मर्ज़ आपको लाहक हो जाता है और आप बेएहतियाती, ग़िज़ाई बेएहतियाती और दीगर जो एहतियातें शुगर के मर्ज़ में होनी चाहिए वो आप नहीं कर रहे हो। दूसरी बात, हार्मोनल डिस्टर्बेंस। तीसरी बात, कोई रूहानी मसला भी होता है। अब आपने ये तो सारी चीज़ें लिख दी, हाइट भी, वेट भी, सब चीज़ें, लेकिन आपने अपनी वालदा का नाम मेंशन नहीं करा। अगर आप वालदा का नाम मेंशन कर देते, रूहानी तौर पे देख लेते, बहरहाल तिब्बी तौर पर सर-ए-दस्त आप सबसे पहले ये कीजिए कि साबूदाना सुबह नहार मुँह और शाम को तकरीबन 6-7 बजे एक बाउल आप भर के खाइए। और इसके साथ साथ अगर पॉसिबल हो यानी अफोर्ड कर सकें तो बकरे के गोश्त के कबाब कम से कम 100 ग्राम रोज़ खाइए। अगर नहीं हो सकता तो बकरे के पाए की यखनी 2 टाइम आपने लाजमी पीनी है, ये बहुत ज़रूरी है। इसको कम से कम 15 यौम कीजिए, फिर कैफियत से आगाह फरमाइएगा। अगले सवाल की जानिब चलते हैं। हकीम साहब, मेरा बेटा जिसकी उम्र 12 साल है वो कुछ भी खाता है, उसके बाद वो रिफ़ाए हाजत के लिए दौड़ता है, इसकी सेहत बिल्कुल अजीब होती जा रही है, रंग पीला होता जा रहा है, 7th क्लास का स्टूडेंट है ये। बेटा, मैंने थोड़े दिनों पहले भी इस पर बात की थी। बात यह है कि ये संगरहनी का मर्ज़ है और वो बच्चे जो बाहर के फ्रेंच फ्राइज, फास्ट फूड, बर्गर्स और इस किस्म की चीज़ें खा रहे होते हैं, उनको ये मसला ज़्यादा दरपेश होता है और इसके शिकार बकसरत पाए जाते हैं। मतलब अगर आपके घर में 3 बच्चे हैं और तीनों ही अगर माशाल्लाह ये फ्रेंच फ्राइज और इस किस्म की चीज़ें बकसरत इस्तेमाल करते हैं तो उन सबको आंतों का, पेट का, मैदे का मसला लाजमी होगा। तो सबसे पहले तो आप अपने बच्चे को ग़िज़ाई एहतियात कराएं कि अगर वो इस किस्म की चीज़ें खा रहा है, जो कि यकीनी खा रहा होगा, क्योंकि हमारे मुशाहिदे में है कितने छोटे बच्चे को ये मसला नहीं होता अनटिल और अनलेस के वो तेज़ मिर्च मसाले की ग़िज़ाएँ ना खा दो। अच्छा, तेज़ मिर्च मसाले में आप सालन रोटी तो बनाती नहीं होंगी, एतदाल के साथ बनाती होंगी। आप जो ग़िज़ाएँ बना रही हैं वो एतदाल वाली हैं, मुतदिल हैं। तो बाहर की कोई चीज़ जैसे फ्रेंच फ्राइज़ है, वो क्योंकि सस्ती यही चीज़ एक मिल जाती है, 30-40 रुपीज़ में जाके बच्चा ले लेता है। तो इन बच्चों की सबसे पहले आप ग़िज़ाई एहतियात करवाएं। फ्रेंच फ्राइज़, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हैं, और इसके साथ साथ आइसक्रीम हो गई और ये जिंगर वगैरह, इसको फौरी तौर पर आप बंद करवाइए। बेलगीरी का मुरब्बा, तिब्बी इलाज बता दूँ कि 1 खाने का चमचा सुबह नाश्ते के बाद और 1 खाने का चमचा रात खाने के बाद आप इस्तेमाल कराएं। 15 दिन इस्तेमाल कराएं। अल्लाह ने चाहा तो मसला हल हो जाएगा। अगर खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, नहीं होता तो इसका मतलब मसला बढ़ गया है, फिर बाकायदा इलाज की ज़रूरत होगी, तो फिर क्लिनिक को तशरीफ़ ले आइएगा। अगले सवाल की जानिब चलते हैं। हकीम साहब, मेरी उम्र 48 साल है, मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे ऑपरेशन से हुए हैं। गुज़िश्ता 3 साल से मुझे शदीद आसाबी कमज़ोरी है, रगें खिंचती हैं, आँखों के आगे अंधेरा आ जाता है, दिल की धड़कन भी तेज़ हो जाती है, वज़न मेरा बढ़ नहीं पा रहा है, रंगत भी मेरी बहुत कम हो गई है। देखिए बेटी, बात यह है कि आसाबी कमज़ोरी और खून की कमी, ये दोनों ही मसले आपको दरपेश है, क्योंकि खून की कमी से जो है वो आपका रंग जो है वो डिम होता है। उसी बात ये जो कैफियत आप बता रही हैं। अब इसमें आपसे 2 सवालात हैं। एक तो ये है कि अगर आपको अय्याम की ज़्यादती ज़्यादा है, कसरत है, तो दूसरा, अगर आपको खुदा न खास्ता बिल्कुलिया का मर्ज़ है और उसके बाद आपको ये दोनों कैफियत हैं, तो वो बिल्कुल कुदरती बात है, क्योंकि इन दोनों अमराज की वजह से बकसरत हमारी माँओं बहनों में ये तमाम चीज़ें पाई जाती हैं। अच्छा, अब होता यह है कि मुख्तलिफ़ तरीक़ा इलाज से वो इलाज करवाते हैं, जब तक दवा खा रहे होते हैं सही रहते हैं। जहाँ दवाइयाँ खाना बंद की फिर वही कैफियत। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के फजल व करम से
یہ جڑی بوٹیوں کے اوپر چونکہ نبوت کا فیض ہے، اس کے تقریباً 1 سے 1.5 ماہ استعمال کے بعد اللہ پاک کے فضل و کرم سے مسئلہ تقریباً ختم ہو جاتا ہے، بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ بہرحال کوشش یہ کریں کہ آپ جب سوال لکھتی ہیں تو اس میں باقی چیزیں بھی مینشن کر دیا کریں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ طبی طور پر میں آپ کو اس کا نسخہ عرض کر دیتا ہوں۔ سفید موسلی اصلی 100 گرام، چھوٹی الائچی 100 گرام، مصری 100 گرام، 300 گرام ہی ہو جائے گا۔ اس کا باریک صفوف بنا لیں۔ 1 چائے کا چمچہ کھولتے ہوئے دودھ میں صبح آپ نے ڈالنا ہے، اس کو ہلانا ہے، محلول بنانا ہے۔ نیم گرم نہار منہ، نیم گرم شام 5 بجے یہ پیجیے۔ کم از کم 21 یوم تک آپ استعمال کریں، پھر مجھے کیفیت سے آگاہ فرمائیے گا۔ اور جو سوال میں نے پوچھے ہیں اگر وہ ای میل پر آپ بتا دیں تو زیادہ بہتر ہوگا، تاکہ تشخیص میں اور آپ کو نسخہ دینے میں اور آسانی ہے۔ اگر آپ کو کوئی طبی یا روحانی مسئلہ درپیش ہو تو آپ اسکرین پہ دیے ہوئے واٹس ایپ یا ای میل نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ نام اور والدہ کا نام لازمی مینشن کیا کریں۔ کوشش کیا کریں کہ آپ ٹو دا پوائنٹ ساری باتیں جامع ہو کر لکھ دیا کریں تاکہ ہمیں سمجھنے میں، تشخیص کرنے میں آسانی ہو۔ بہت خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔